बेर नहीं, तीन दाख मखान न भाव तो है, तीन जिनके घर फूटी छदाम नहीं, तीन संपत्ति था न पावत है, ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो है। जो आपने कहा कि चोट यहां करनी चाहिए, कहा आपने उत्तर किया था कि सत्संग से भगवान प्राप्त होते हैं। हमने सत्संग में इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि सत्संग तुम कहां से कर पाओगे भाई। ये फरसा लाद करके अगर सत्संग किया जाता हो तो तुम बताओ भाई, फरसा टांग करके या फरसा लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के सत्संग नहीं किया जाता है, युद्ध किया जाता है। तो पहले तुम माला धारण करो, फिर हम तुमसे सत्संग की बात करें। क्यों भैया? भाई बात तो वही की जाती जो अनुकूलता की हो। अगर तुम माला सरकाओ तो हम तुमसे सत्संग की बात करें, दिन में तुमको यहीं बैठाएं और सत्संग सुनवाएं। दिन में होता है बढ़िया सत्संग, अभी प्रारंभ हो जाएगा। तो सत्संग की बात तुम करने के लिए पंडित जी मिथिला में नहीं आए हो, तो हम तुझसे सत्संग की बात करेंगे नहीं। तुम लिए हो परश, हमारे पास है धनुष, और हमसे तुम वीरता की बात करोगे तो महाराज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम है क्षत्रिय, ये हमारा आभूषण है। तो इसलिए बता रहे हैं, जाओ कहीं जाके माला सरकाओ, घंटी बजाओ, हमारे चक्कर में ना। हम भगवान शंकर के पुजारी, हमारे यहाँ घंटी नहीं, हमारे यहाँ बजता घंटा। तुम चाहे घंटा बजाओ चाहे तुम घंटी बजाओ, ठीक, लेकिन हमारे चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो भगनाथ समझ जाओ कहने से ये दांत सारे खच्चे बनाऊंगा। बड़ी शान सेकी से आए हो मिथिला में, ये सारी शान छड़ में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग भी लखन लाल। ये कहता है व्यास जी की दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। ये दांतों का संबंध तो इससे है नहीं कि खट्टे मीठे बनाएंगे, उसका संबंध तो हमसे है। हमारा एक बार गणेश का युद्ध हुआ था, तो मैंने परस का किया था प्रहार, तो व्यास जी क्या हुआ था? एक दंत। हाँ, तो दांतों से संबंध हमारा है, तुम्हारा नहीं। ये झूठ मूठ की बातें कर रहे हो। है वंश में था शास्त्रा भाव, जिसका जहन में दूसरा जोड़ा था, काटा था मैंने कठिन उखाड़ की धार सो, यद्यपि उसके पास सलमल थोड़ा था। अरे लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने अत्याचारियों का बच्चा न छोड़ा था, मोड़ा था आनंद खड़न का हमीने युद्ध में गले दंत तोड़ा था। अरे कहो कई बार पर मानो नहीं विप्रवर, ये बार बार तुमको कहां तक समझाऊं मैं? ये भवगुप्ती ज्वाला हृदय मध्य ताई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं? ये एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग भी लखन लाल। ये क्रोध की कराल ज्वाला में पुटा आज सोटो के सोरी से होऊंगा, तब काट के कारण बनाऊं मैं, मुंडों के ढेल के दिखाऊंगा, सकल धन विद्या के अनुसार प्रकट करो, तब योगिनी पासिक में पिलाऊंगा। ऐती ना करो तो सबद कुचरण की यत्र ये शस्त्र छाड़ पर श्याम न कहूंगा। अरे भूल जो चक्कर करूं लड़बो भागो सबे, ये पड़ेगा मुकाबला जो दशरथ के लाल से। ये भाग जो महेंद्राचल, ये सूरत में दिखाइयो, वीर रघुवंशी रण में लड़े काल से। फरसा को छुपाई लो, धनुष को चुराई लो, नहीं आते भयभीत होगा। ये धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, तो कांप उठेगा, त्राई त्राई सब लोग पुकारे, चौथी हाहाकार मचेगा। ये रख दो बहुत सारी, तब बेटा भगने का मार्ग मिलेगा, मनापुर में पिट जिस समाधान पर बात चढ़ेगा। अरे जाने कितने आए तुम जैसे, ये जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे। तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम्हार राग की ढेरी, और तुम्हें चित्त करीबे हमका लगी है न तनको। यदि तुमने हठानी है तो मैंने भी हठानी है। अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध 1.5 किलो मिला है आज। नहीं लेकिन पिया नहीं है, ईमानदारी से नहीं। देखो अब तो बात लग गई, अब बात अटक गई। कह रहे हैं किसकी मैया ने कितना दूध लाया। भैया वो तो शरीर बता रहा है को ज्यादा पिए। तुम ज्यादा पिए हो तो तुम्हारा शरीर बता रहा है कि नहीं तुम ज्यादा
पिए हो, और हमारो शरीर बता रहा है चिल्ला के कि नहीं हम कम पिए। व्यास जी ईमानदारी वाली जहां बात है, हमने कम पिया, आपने ज्यादा पिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी माता के 2 हैं और एक साथ हैं, तो भैया हमारे दूध में बंटवारा हुआ ईमानदारी से। लेकिन आप अपने माता के 5 हो और क्रम से हो, तो पूरा दूध पिए हो। धन्य है आपकी मैया जिन्होंने आपको अपना दूध पिलाया है। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो मैया जिन्होंने आपको अपना दूध पिलाया है। और उनसे ज्यादा धन्य हो आप कि आपने उनकी गर्दन में ये फरसा चटकाया है। तो यात्रा पूरी करिएगा। देखिए, अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने अपना परोस चलाया है तो पुनः जीवन दान दिलाया है, भूतो न भविष्यति। कोई ऐसे शरीर ने छुना आग जल सुहा हो जाओगी। पंडित जी सुन ले, एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने अगर अपनी मैया को निपटाया है तो दोबारा जीवन दान दिलाया है। तो अगर तुम इतना सब जाना तो धनुष का उठाओ, जोड़ो घाटो लेके निकल लो। हाँ, अगर धनुष मैंने तोड़ा होता या हमारे द्वारा तोड़वाया गया होता तो ये कर लेते। और मैया के साथ जो व्यवहार किया है, यद्यप पिता की आज्ञा है, परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोग सब साखी। तो पिताजी की आज्ञा से मैया का शीश काटा और पिताजी के आशीर्वाद से मैया का शिरोच्छेदन किया, तो उनको पुनः जीवन दान दिलाया। ये तो बड़े स्वार्थ की बात हो गई। कह रहे हैं अगर हम टोरे होते तो हम जिंदा कर लेते, लेकिन हम टोरा नहीं है तो जिंदो न करब। इतना बड़ा तुम क्रोध कर रहे हो, इतना तुम बवाल मचाए हो धनुष के टूटे में, और जिंदा नहीं कर सकते हो अगर जिंदा करना जानते हो। हाँ बिल्कुल। या कहो ईमानदारी से कि नहीं अब ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित वही होता है जिसकी मृत्यु होती है। ये पहले चले चुके, जा चुके। क्या? हाँ, प्राण थे, लेकिन अब प्राण कहाँ है? इस धनुष में जो प्राण थे अब कहाँ? ठीक, अच्छा प्राण थे इसमें, अब कहाँ? अब रुक जाओ। हाँ। प्राण थे, बहुत बढ़िया, जरा 3 कदम पीछे हटो पहले। 3 कदम का है हटे हम। अब तो ब्याज हमारे बस में हो गया है। अब तो जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा है। ठीक, अभी तो कर रहा है, अभी कहने लगेगा। हाँ। इस धनुष में प्राण थे भैया, किसी की हत्या करना अपराध है कि नहीं है? नहीं है, जाइएगा, रुक जाइएगा। ये दबाव काहे बना रहे? अरे दबाव हम खड़े हैं ना। रुक जाओ, दबाव न बनाओ। दबाव जब बनाना तब बना नहीं पाए, वो तो बाबा आ गया तो दबाव बच गया। जो दबाव बनाए थे यही वाला है। ठीक है, तो इसलिए किसी की हत्या करना ये अपराध है। और तुमने बताया कि इस धनुष में प्राण थे, अर्थात धनुष तोड़ने वाले ने हत्या करके अपराध किया है। इस बात को स्वयं स्वीकारो। हो गई बात, हो गई बात। इसका ये विषय नहीं है। हाँ। अब विषय क्या था? हाँ। चूंकि धारा परिवर्तित थी, धारा परिवर्तित थी, लेकिन थोड़ा सा उत्तर कर दो इसका। इसलिए बहने दे माझी, बहने दे माझी, बहने दे अब वारी वायु को, बहने दे अब व्यर्थ प्रलोभन है तटका, अब व्यर्थ प्रलोभन है तटका, मेरा तट लहरों में निर्मित अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरुवन भी सिंचित माना, अथाह दुर्गम सागर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है, तौलूंगा युगुल भुजाओं से इन लहरों में कितना बल है, मानो जीवन की क्षुद्र तरी को यूं ही हंस हंस कर रहने दे, बहने दे माझी, बहने दे माझी, बहने दे। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से करता नित, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने। मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर, मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर,
नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और वीता वसंत हेमंत और। ये सुख से न राग दुख में न द्वेष, सुख से न राग दुख में न द्वेष, नहीं रहा पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। ये तुम्हारा जीवन दर्शन है, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? कैसा है? क्रोधी अंग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी, अंग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय मैं शंकर का क्रोधान हो, मैं शंकर का क्रोधान हो, भैरव का हम होचार, अपनी अंतस की ज्वाला से धरती को करता धुआंधार, अपनी क्रोधानल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा। जल उठे सभी जल थन चेतन, ये जल चेतन तो क्या विस्मय, क्रोधी अनन क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं कैसा हूं, मेरी विशेषताएं कैसी हैं, समाज के मध्य में मैं प्रस्तुत किए देता। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं, ये पिघलता नहीं हूं। देखिए, अगर हिमशैल है तो हिम का तो गुण होता है, वो पिघलता है, लेकिन ये विशेषता है मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। मैं हिमशैल बनाता बहुत, ये बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं, भरा स्वच्छ जल से पर कुआं में नहीं हूं। सुलगता तो हूं, ये सुलगता तो हूं, पर धुआं मैं नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। एक और विशेषता, नहीं स्वर्ग का देव, जय हो, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं, ये परिपूर्ण परिहित स्वयं में कमी हूं। देखिए, व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कोई ना कोई कमी है, लेकिन लोग ये मान लेते हैं कि नहीं हमारे अंदर कोई कमी नहीं, और जहां से ये मान लिया कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, वहीं से फिर पतन चालू हो जाता है व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि कमी है, क्योंकि दो वस्तुओं से संसार का निर्माण है, जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व कीन करतार। नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं, परिपूर्ण परिहित स्वयं में कमी हूं। लेकिन एक विशेषता है महाराज, अगर आगे बढ़ा तो फिर हटता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। कर्म योग की पतवारों से एक
योग की पतवारों से कर्णधार हो नाव खेरा, मच्छ बहुत आते टकराते पर मैं मूंछों पर ताव दे रहा। ये श्रम संयम से चित्त युक्ति का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना हे मानो की पहली असफलता, मणिमाणिक उसको है मिलते जो गहरे पानी में धंसता। डूब गया तो मुक्ति नहीं फिर, ये नाव धार के पार लगेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। आंधी तूफानों में मेरे अंतस के दीप जला करते हैं, तट पर नहीं बीच धारा में दृढ़ संकल्प ढला करते हैं। क्या भविष्य की भीति हमारे ये वर्तमान को मार सकेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मझधार करेगी। पतवार अगर मैं निर्गुण अर्थ निकालूं इसका, तो जिनके कर्मों में बल होती है, जिन्होंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, वो कभी मझधार में यानी भवसागर में कभी फंसते नहीं हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि अगर मानव देह मिला है तो सबसे पहले अपने कर्म पर सुधार करो, क्योंकि कर्म अच्छे करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तभी आचार्य कहते हैं शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति ये सोचे कि अभी हमारी केवल जवानी चल रही है, बालपन चल रहा है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। देखिए मित्रों, भगवान का ध्यान करने के लिए किसी आयु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भगवान भी ये सोचते होंगे कि देख लो पूरा जीवन बढ़िया आनंद से काटा है, अब जब बुढ़ापे में रोगी हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, तब आके माला सरका रहा है। तो अगर तुम किसी को भी पुरानी वस्तु दोगे जा करके तो उसके हृदय में ये विचार आएगा। तो भगवान भी ये सोचते होंगे कि पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करके आज बुढ़ापे में आकर के माला सरका रहे हो ना। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तप की कोई आयु नहीं होती है। महाराज ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो भगवान के भजन की कोई आयु नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि नहीं जीवन हमारा बहुत लंबा है, भगवान का भजन कर लेंगे, तो क्षण भर का भरोसा नहीं, क्षण भर का। अच्छा, लोग ये जानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि नहीं मृत्यु होनी, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता हो तो बताओ? कोई नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु सत्य है। प्रश्न किया गया था सत्य क्या है, तो बोले मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु एक दिन निश्चित होनी है। आचार्य कहते हैं क्या, ये जीवन एक झमेला है और 4 दिनों का मेला है, और सब घर बार यहीं रह जाए, जाता हंस जाना अकेला ही है। क्यों? क्योंकि जब जिसका समय आ जाता है तो फिर उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाता है। जैसे एक कथा में याद आ गई गुरुदेव भगवान की, और बहुत सुंदर कथा है। ये समय के ऊपर ही है। अगर समय आ गया है तो निश्चित जाना है। जैसे भगवान गरुड़ के एक मित्र थे, शुका तोता एक मित्र था भगवान गरुड़ का। एक दिन वो बैठा हुआ था तो यमराज मार्ग से निकल रहे थे, तोते को देखा और देख करके यमराज ने हंस दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यमराज जिसको देख करके हंस दे तो उसके प्राण तो पहले सूख जाएंगे कि यमराज हंसे तो क्यों हंसे। तो तोता के हृदय में ये बात बैठ गई कि यमराज आखिर हमको ही देख करके क्यों हंसे। जिस समय गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी से ये बात बताई कि आज यमराज निकल रहे थे और धर्मराज ने हमको जिस समय देखा तो देख करके हंसने लगे, और जब से देख करके हंसने लगे तो हमारा हृदय तब से बैठा। तो गरुड़ जी ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, मैं साधारण थोड़ी ना हूं, मैं अभी जा रहा हूं, मैं पूछूंगा जा करके क्यों हंसे। तो पहली बात तो तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। तो गरुड़ जी ने किया क्या, गरुड़ जी ने तोता को उठाया और व्यास जी 7 समुद्र पार ले जाकर के एक गुफा में रख दिया कि यहां पर काल भी नहीं पहुंच सकता है। और वापस लौट करके यमराज जी के पास गए और यमराज जी से ये पूछा कि ये बताओ, तुम मार्ग से निकल रहे थे, तुमने हमारे मित्र को देखा और तुम हंसे क्यों।
धर्मराज ने कहा कि मैं हंसा इस कारण से क्योंकि मैंने जिस समय उस तोता को देखा तो उसके भविष्य को देखा। अभी थोड़ी देर पश्चात उसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक बिल्ली के खाने से होगी। तो मैं सोच करके इस कारण से हंसा कि ये तोता 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तो गरुण जी ने कहा ले हम ही आए, अभी छोड़ के आए। वहां तोता देवता निपट गए। तो ये समय है जब जिसकी जहां मृत्यु आनी है तो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है। ये समय चक्र है और काल चक्र किसी को छोड़ने वाला नहीं है। एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत किए देता। जीवन में अनेक संबंध बनते हैं और अनेक संबंध बन करके यहीं बिछड़ जाते हैं महाराज। जिंदगी में हजारों का, बड़ी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी हैं, बड़ी सुंदर। अगर तन मन से भाव से इस गीत को गाया जाए तो व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो जाए। जिंदगी में हजारों का ये मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। क्यों? क्या कोई जाता है साथ में? ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, सिर्फ कहने को केवल क्या रहा, कहानी रही। केवल कहानी। कोठी बंगले खड़े के खड़े रहे गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति का न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, आया 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 है सो जाएगा। ये राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। तभी धर्म मंच से हमारा केवल एक ही उपदेश है, अगर कर्म करने हैं तो सत्कर्म करने हैं। अगर सत्कर्म करोगे तो उस सत्कर्म का फल अच्छा मिलेगा, अगर दुष्कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलने वाला। जे न भजई हरि न रतन पाई, और जिनई न हरिहर सुयस सुहाई। देखिए जो तुमने पंक्तियां पढ़ी हैं इसी का नाम है जग। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। 4 लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम स्मशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंग का हुए, सबकी शान सम है, बराबर है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। 4 लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है यहां पर? ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये धनवानों के बलवानों के, ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं,
पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। इतने इतने बड़े लोग हैं कि अगर सिर दर्द हुआ है तो औषधि नहीं पहुंची है, औषधालय पहुंच गया है। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। लेकिन जब समय आ गया चलने का तो धनिवंतर काम न आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। माँ की गोदी से मरघट तक ये कितनी लंबी यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा तो नहीं है जितना लोगों ने समय लगाया है। यात्रा कितनी लंबी है और लोगों ने समय कितना लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। उसने कहा कि ये शरीर सोने का है, ये व्यंग किया उसने। अगर ये शरीर सोने का होता तो जो सोने की राखी होती है, जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के शरीर की राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। शरीर पर व्यंग किया गया है। कैसा व्यंग किया गया है? क्योंकि यह शरीर दुर्लभ है, और शरीर दुर्लभ है लेकिन पाने के पश्चात अगर इसकी सदुपयोगिता नहीं की गई तो फिर व्यंग किया जाता है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है, नर्तन पाए विषय माने देही, तो पलट सुधाते सठ बिसले ही। अगर शरीर पाने के बाद भगवान का भजन नहीं किया जा रहा है तो पलट सुधाते सठ बिसले ही, मानो अमृत को छोड़ करके विष का पान किया जा रहा हो। तभी तो आचार्य को कहना पड़ा, ये कहाँ से आए कैसे आए, कहाँ से आए कैसे आए, ये किसी को कुछ मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रात होत ही छोटा पंछी, ये पंछी कौन है? हम और आप। प्रात होत ही छोटा पंछी ये दाना चुगने जाता है। दाना चुग कर वो छोटा पंछी वापस फिर चल देता है। लेकिन कहाँ शिकार उसका हो जाए उस पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। एक साथ ये पर और कन्या, एक साथ ये पर और कन्या, दोनों कसमें खाते हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसा वचन निभाते हैं। लेकिन कहाँ साथ उनका छूट जाए, कहाँ साथ उनका छूट जाए, ये उस दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को, इसी का नाम जग है। कौन सा